नमस्ते दोस्तों। इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक और दिल को छू लेने वाली यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसने सच में पूरी दुनिया की दिशा ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ गौतम की कि कैसे एक शाही राजकुमार एक सार्वभौमिक शिक्षक यानी बुद्ध बन गए। ये कोई बोरिंग इतिहास का पार्ट नहीं है। ये समझने की एक शानदार कोशिश है कि आखिर एक इंसान ने अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर उस परम सत्य की खोज कैसे की जो आज भी हमारे बहुत काम आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीधे इस बड़े सवाल पर आते हैं, मानव दुख की असली जड़ आखिर है क्या? सच में ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से पूरी इंसानियत को परेशान करता आ रहा है। क्या हमारी परिस्थितियां इसके लिए जिम्मेदार हैं या फिर कुछ ऐसा है जो हमारे अपने भीतर ही गहराई में छिपा है? आइए इस विषय में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे प्राचीन भारत के एक राजकुमार ने सिर्फ इस एक सवाल का जवाब खोजने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। सेक्शन 1, राजकुमार का महाभिनिष्क्रमण। कहानी शुरू होती है करीब 563 ईसा पूर्व में। लुम्बिनी के एक बाग में सिद्धार्थ का जन्म हुआ। कहते हैं कि उस वक्त हर तरफ एक अद्भुत प्रकाश फैल गया था। उनके पिता राजा शुद्धोधन उन्हें हर सांसारिक दुख से दूर रखा, बिल्कुल एक परफेक्ट और सुख सुविधाओं से भरी जिंदगी दी। लेकिन असली मोड़ तब आया जब युवावस्था में उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक शांत सन्यासी। सोचिए, इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के दिमाग में शाही जिंदगी के उस परफेक्ट भ्रम को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। और फिर 29 साल की उम्र में उन्होंने आधी रात को अपना महल हमेशा के लिए छोड़ दिया। इतिहास में इसी पल को महाभिनिष्क्रमण या महान प्रस्थान कहा गया है। ये हमें उस भारी व्यक्तिगत बलिदान की याद दिलाता है। जरा सोचिए, सत्य की खोज के लिए सिद्धार्थ ने सिर्फ अपनी बेहिसाब शाही दौलत ही नहीं छोड़ी, बल्कि अपनी सोती हुई पत्नी यशोधरा और अपने नवजात बेटे राहुल को भी पीछे छोड़ दिया। ये सच में कोई मामूली फैसला नहीं था। दुनिया के भले के लिए चुकाई गई ये एक बहुत बड़ी कीमत थी। अब यहाँ एक बिल्कुल हैरान करने वाला अंतर देखिए। महल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ का जीवन एकदम उलट गया। कहाँ एक तरफ वो महल था जहाँ उन्हें पूरी सुरक्षा और शाही ताकत मिली हुई थी, और कहाँ दूसरी तरफ वो कठोर तपस्या जहाँ ज्ञान की खोज में उन्होंने सालों तक अन्न जल तक त्याग दिया। उन्होंने खुद को इतना भूखा रखा कि उनका शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया। ये दिखाता है कि वो सत्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। सेक्शन 2, यशोधरा का अंतिम त्याग। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्तियां यशोधरा के दर्द को बिल्कुल सटीक तरह से बयां करती हैं। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। यशोधरा का सबसे बड़ा दुख यह नहीं था कि उनके पति किसी महान काम के लिए चले गए, बल्कि उन्हें इस बात का गहरा सदमा था कि उन्होंने उन पर भरोसा नहीं किया और बिना बताए ही चले गए। ये सच में उस छिपे हुए भावनात्मक दर्द को सामने लाता है जो अक्सर इतिहास की किताबों में कहीं छिप कर रह जाता है। लेकिन यशोधरा की कहानी सिर्फ इसी दुख पर खत्म नहीं होती। ये सब कुछ त्याग देने का यानी लेट गो करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। सालों बाद जब बुद्ध भिक्षा मांगने वापस लौटे तो यशोधरा के मन में वो पुराना दर्द आ ही गया। लेकिन जब बुद्ध खुद उनके सामने आए तो उस महान महिला ने अपने अहंकार और दर्द को पूरी तरह से भुला दिया। उन्होंने अपने इकलौते बेटे राहुल का हाथ बुद्ध के हाथों में सौंप दिया। ये इतिहास का एक ऐसा मोड़ है जो हमें सच्चे त्याग का मतलब समझाता है। सेक्शन 3, ज्ञान का मार्ग। जब सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या करके देख लिया और पाया कि शरीर को तकलीफ देने से ज्ञान नहीं मिलने वाला, तब उन्होंने एक बिल्कुल नया रास्ता चुना, मध्यम मार्ग। इसे ऐसे समझिए जैसे वीणा के तार। अगर तार बहुत ढीले हों तो संगीत नहीं निकलता, और अगर बहुत ज्यादा कस दिए जाएं तो वो टूट जाते हैं। बेहतरीन संगीत तभी निकलता है जब तार बिल्कुल सही संतुलन में हो। जीवन का भी तो यही सच है ना। हमें अति से बचना है और संतुलन खोजना है। और इसी मध्यम मार्ग पर चलते हुए 35 साल की उम्र में बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे वो परम पल आया। उस पूर्णिमा की रात को उनके भीतर से सारी आसक्ति और अज्ञान हमेशा के लिए मिट गया। उस रात सिद्धार्थ सिर्फ एक राजकुमार या सन्यासी नहीं रहे, बल्कि वो बुद्ध बन गए, यानी जागृत व्यक्ति। सेक्शन 4, अंगुलीमाल का रूपांतरण। घने जंगल की उस घटना को इमेजिन कीजिए। जब बुद्ध का सामना उस खूंखार हत्यारे अंगुलीमाल से हुआ तो उसने चिल्लाकर कहा, रुक जा जोगी। तब बुद्ध ने पीछे मुड़कर बड़ी ही शांति से कहा, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूं, तुम ही नहीं रुके हो। इस एक छोटे से वाक्य का असर इतना गहरा था कि वो हत्यारा भी सन्न रह गया।
बुद्ध का मतलब था कि उन्होंने तो नफरत और हिंसा का रास्ता बहुत पहले छोड़ दिया है, पर अंगुलीमाल अब भी उसी क्रूरता के रास्ते पर दौड़ रहा है। सच में, करुणा का इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? बुद्ध की उस शांति और निडरता ने उस खूंखार इंसान के मन में एक क्रांति ला दी। अंगुलीमाल ने उसी वक्त अपने हथियार डाल दिए और अहिंसक नाम का एक शांत भिक्षु बन गया। ये बदलाव इतना बड़ा था कि खुद राजा प्रसेनजीत भी देखकर हैरान रह गए। ये कहानी हमें बहुत साफ तौर पर सिखाती है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना मन है, और चाहे मन कितना भी भटक क्यों न जाए, उसमें पूरी तरह से बदलने की ताकत हमेशा होती है। सेक्शन 5, दुख पर विजय पाना। अब यहाँ जो बात वास्तव में बहुत दिलचस्प है वो ये कि बुद्ध ने बिल्कुल एक साइंटिस्ट की तरह इंसान की प्रॉब्लम को एनालाइज किया। ये हैं 4 आर्य सत्य। स्टेप 1, दुख, ये मानना कि जीवन में दुख है। स्टेप 2, समुदय, दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। स्टेप 3, निरोध, इन इच्छाओं को खत्म करके दुख को भी खत्म किया जा सकता है। और स्टेप 4, मग, वो रास्ता जो दुख के अंत तक ले जाता है, यानी अष्टांगिक मार्ग। ये एक बहुत ही लॉजिकल और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इस टेबल में उस अष्टांगिक मार्ग को बड़ी ही सरलता से समझाया गया है, जो मध्यम मार्ग को जीने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। ज्ञान में सही नज़र और सही सोच शामिल है ताकि हम सच को देख सकें। नैतिक आचरण में सही बोलना, सही काम करना और सही तरीके से आजीविका कमाना है, यानी ऐसा काम जिससे किसी को नुकसान ना हो। और आखिर में है मानसिक अनुशासन, जिसमें सही कोशिश, सही स्मृति और सही समाधि शामिल है, जो हमारे मन को जागरूक और फोकस रखती है। सेक्शन 6, वर्तमान में सजगता। ये बात उस मरणासन अमीर व्यापारी की कहानी का निचोड़ है जो बुद्ध के पास ये पूछने आया था कि शांति से कैसे मरा जाए। उस व्यापारी ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ फ्यूचर की प्लानिंग करने और पैसा कमाने में ही निकाल दी, ये सोचकर कि कल जब सब सेट हो जाएगा तब मजे से जीऊंगा। लेकिन कल तो कभी आता ही नहीं। मौत अचानक आ गई और उसे एहसास हुआ कि उसने तो जिंदगी जी ही नहीं। फ्यूचर की उस अंधी दौड़ में हम सब अपना आज पूरी तरह से भूल जाते हैं। तो इस परेशानी का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बुद्ध ने क्या बताया? वो सॉल्यूशन है आनापानासाथी, यानी अपनी सांसों पर ध्यान लगाना। बुद्ध ने बड़े ही प्यारे तरीके से समझाया कि हमारी सांसें न तो कल में चलती हैं, ना ही आने वाले कल में, वो सिर्फ और सिर्फ इसी पल में चलती हैं। जब भी मन भटके, बस अपनी सांसों को आते जाते देखिए। ये छोटी सी तकनीक हमारे भटकते मन को वापस वर्तमान में लाने का सबसे मजबूत जरिया है। तो दोस्तों, आखिर में एक बड़ा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या हम वाकई आज इसी पल में जी रहे हैं, या फिर हम भी उसी व्यापारी की तरह सिर्फ एक ऐसे भविष्य की तैयारी में लगे हैं जो शायद कभी आए ही नहीं? बुद्ध की ये बातें कोई पुराना इतिहास नहीं है, ये आज भी हमें जगाने का काम कर रही हैं। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, वर्तमान में लौट आइए। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और सबसे जरूरी बात, आज में जीते रहिए।